अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकर। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, ब्लॉगिंग सीरीज में आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर आप विजेट्स को, मेन्यूज को, फोल्डर्स को कैसे आप सेट करते हैं और एक अच्छा व्यू बना लेते हैं जिसमें कैटेगरीज और इसके पेजेस, ये तमाम चीज़ों को सेट करके। नॉर्मली लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि प्लगइन्स क्या होते हैं, विजेट्स क्या होते हैं। मेन्यूज़ को अगर आप लोगों ने सेट करना है तो मेन्यूज़ में कैटेगरीज रखें, पेजेस रखें या कस्टम लिंक्स रखें। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक अच्छे ब्लॉग को बनाने के लिए बहुत कम चीज़ें बताई हैं आज की इस वीडियो के अंदर, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्किप नहीं करना, वीडियो में जुड़े रहिएगा और इन तमाम चीज़ों को सीखिए ताकि ब्लॉगिंग को अच्छी तरह आप आगे परस्यू कर सकें। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए जी, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर वहां पर ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। जी बस इस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं। मेरे सामने वर्डप्रेस का वो मेन डैशबोर्ड है जहां से हम अपनी पूरी वेबसाइट का बैक एंड हैंडल करते हैं। ठीक है, अब चूंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि थीम कैसे इंस्टॉल करना है, ये एक पेड थीम मैंने यूज की है, और उसके बाद प्लगइन्स आपने कौन कौन से यूज करने थे, और इसी तरह आप अपने वेबसाइट का यहां से फ्रंट व्यू कैसे सेट करते हैं। तो आपने देखा कि यहां पर मेरी वेबसाइट का एक बेसिक फ्रंट एंड बन चुका हुआ है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि ये मेन्यूज आपने कैसे सेट करना है, और ये जो साइड बार के अंदर जो चीजें आपने मैनेज करनी होती हैं, जैसे कि फॉलो मी और ये सारी चीजें, पोस्ट, रीसेंट पोस्ट, पॉपुलर पोस्ट, यहाँ पर आप अपनी कोई चीज लगाना चाह रहे हैं तो वो कैसे लगानी है, और ये सारी चीजें। उसके बाद फुटर का एरिया कैसे चेंज करना है, प्राइवेसी, और इनको आपने कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप पोस्टिंग कैसे करेंगे डैशबोर्ड से, और उसके साथ साथ वो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो कि आपकी एसईओ में जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करती है पूरी वेबसाइट में। जैसे कि आप एक पोस्ट की एसईओ करते हैं, मेटा टैग्स, मेटा टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, इसी तरह आप अपनी वेबसाइट का मेटा टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल कैसे आप डिफाइन करेंगे कि जिसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट की एसईओ है, वो जो बेसिक एसईओ जो सर्चिंग में जो है वो आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो आपने कैसे सेट करने हैं। और उसके अलावा कुछ और चीजें जो कि इंपॉर्टेंट हैं वर्डप्रेस को लेकर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपने ये करना है, थोड़ा सा आपको बता देता हूं, यहाँ से जो भी आपके प्लगइन्स वर्डप्रेस की अपडेट्स आती हैं वो यहाँ पर आती हैं, आपने यहाँ से वो अपडेट करना है। उससे पहले जब आप अपडेट करें, आपने अपना वेबसाइट का बैकअप लेना जरूरी है, और उसी से जो है वो आपकी कभी कभी होता ही है कि कोई प्लगइन आपके लिए सूटेबल नहीं होता क्योंकि आपको कोडिंग नहीं आती होगी, या पीएचपी के बारे में, एचटीएमएल सीएसएस के बारे में आपको कोई नो हाउ नहीं होगी, तो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है उसके रेजोल्यूशन के लिए। समटाइम वो वेबसाइट क्रैक हो जाती है। ठीक है, कोई अपडेट जो है वो या तो ब्रेक हो जाती है या प्रॉपर वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं होती। उसके बाद कोई पोस्ट करनी है तो यहाँ से अपने पोस्ट करना है, तो एक तमाम की तमाम जितने भी आपने आर्टिकल्स पब्लिश किए होंगे वो यहाँ पर ऑल पोस्ट में आएंगे, न्यू पोस्ट, और वो जो कैटेगरीज हम लोग डिफाइन करते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर मेरे पास, मैं आपको यहाँ पर एक मशरूम में एक, यहाँ पर मैंने उसकी, जैसे कि एक मशरूम के हवाले से है, ये एक आर्टिकल्स का एक पोर्शन मैं रख देता हूँ मशरूम की फाइंडिंग्स के ऊपर, दूसरा एक पोर्शन रख देता हूँ मशरूम के फार्मिंग के ऊपर, फिर उसकी सेल्स के लिए किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर ये यूज हो रही है, ये सारी चीजों को अलग अलग मैं कैटेगरीज बनाता हूँ। तो जब मैं पोस्ट करूंगा तो उन कैटेगरीज को सिलेक्ट करूंगा, तो ये सारी पोस्टिंग उन कैटेगरीज के अंदर या उस लूप में चली जाएगी। ठीक है, फिर अपीयरेंस में जब हम आते हैं, अपीयरेंस के अंदर आप यहाँ से थीम्स को इंस्टॉल करने के लिए, डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। कस्टम वेबसाइट को फ्रंट एंड से कस्टमाइज करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये बता देता हूँ। विजेट्स क्या होते हैं? विजेट्स बेसिकली यही होते हैं कि आपने ये जो साइट पे लगाए हैं, कुछ रिसेंट पोस्ट आ रही हैं, ये सोशल मीडिया आइकन्स हैं, और इसी तरह ये कुछ इमेज बनी हुई है। तो मतलब इसके अंदर ये होता है कि वर्डप्रेस के पहले से बने हुए कुछ ऐसे छोटे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्लगइन अलग होते हैं। आप जब भी किसी विजेट को यूज करते हैं तो वो आपको एक वेबसाइट के अंदर ही इंटरेक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म देती है कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर की चीज़ों को आपने किसी दूसरी जगह पे अपने सपोर्ट के लिए, अपनी हेल्प के लिए कैसे आपने उनको डिस्प्ले करना है। अब प्लगइन चूंकि एक थर्ड पार्टी के जो है वो चीज़ें आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर आते हैं, तो आप इसके फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए किसी थर्ड पार्टी प्लगइन को यूज करते हैं, किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को यूज कर रहे होते हैं। जबकि ये विजेट्स जो होते हैं वो थर्ड पार्टी हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी अपनी वेबसाइट के इंटरनल परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। ठीक है, परफॉर्मेंस का मतलब आपकी इंटरेक्टिविटी को बढ़ाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो हेलो वर्ड है, ये मुझे इस वेबसाइट के ऊपर ना सूट नहीं कर रहा। ये देखें ना,
अब मैं सबसे ऊपर जाता हूँ, ये हेलो वर्ड चूंकि इसकी इमेज नहीं बनी हुई, तो अगर मुझे इसको डिलीट करना है इस पोस्ट को, और नीचे देखिए ये पोस्टिंग सही आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पोस्ट में जाके तमाम पोस्ट, ऑल पोस्ट में जाकर सबसे पहला जो पोस्ट है ये जो वेलकम का है इसको मैं डिलीट करूंगा। ये देखें यहाँ पर हेलो वर्ड का, ठीक है, इसको मैं ट्रैश कर दूंगा। ट्रैश करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये सबसे टॉप पे आ गया। अब यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहली चीज़ ये बतानी है कि आपने अपने मेन्यू को कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब चूंकि ये मेरा मशरूम के ऊपर है, तो मशरूम के ऊपर मैं कुछ कैटेगरीज को डिफाइन करूंगा, ठीक है। अब यकीनन कैटेगरीज को मैंने डिफाइन कर दिया है शायद, क्योंकि मेरी यहाँ पर ये मेरे एक स्टूडेंट की वेबसाइट है, तो उनको मैंने कहा था, शायद उन्होंने कर दिया, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स उन्होंने लिखे हैं, दैट मीन्स कि उन्होंने कैटेगरीज भी डिफाइन कर दिए होंगे। अब ये देखें, इन्होंने ये कैटेगरीज यहाँ पर 3 कैटेगरीज यहाँ पर लिख दी हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन्हीं कैटेगरीज के नाम पर ही कुछ ऐसे या तो पेजेस मेन्यू के अंदर ऐड करूंगा, या वैसे ही टेक्स्ट लिखूंगा और उसके नीचे होवर करेंगे तो ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, या तो इनडायरेक्टली इन कैटेगरीज को ही मैं रख सकता हूं, तो उसके लिए मैं मेन्यूज के अंदर जाऊंगा। आपने अपीयरेंस में आना है, मेन्यूज, ठीक है, न्यू टैब में मैं ओपन करता हूं, और यहाँ पर आपने आके, फिलहाल हमारे पास ये है फुटर का मेन्यू है, ठीक है। यहाँ पर आके आपने सिलेक्ट मेन्यू और टू एडिट, ठीक है। प्राइमरी आपका जो है ये आपका मेन का मेन्यू होता है, ठीक है, ऊपर वाला। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना, देखिए हमारे पास बेस्ट डील्स है, हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। टूल्स हम लोग डिलीट कर देते हैं। कॉन्टैक्ट का पेज हमें चाहिए होता है, अबाउट का चाहिए होता है। इसके अलावा देखें, मेन्यू के अंदर आप अपने पोस्ट को भी ऐड कर सकते हैं, किसी कस्टम लिंक्स बना सकते हैं, जैसे कि आप पहले यहाँ कोई नाम लिख दें, ठीक है, कोई भी नाम लिखें, सलीम लिख दें। सलीम लिखने के बाद यहाँ पर जैसे कि मेरे बारे में, सलीम के बारे में या इस नाम के बारे में कोई लिंक है, आप सिर्फ उसको दिखाना चाहते हैं कि रीडर मेन्यू में जाके यहाँ सलीम कहीं नजर आ जाए और उसको क्लिक करे तो उसकी डिटेल्स के ऊपर चला जाए, तो यहाँ पर आप वो लिंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि मेन्यूज वगैरह बन चुके हैं, कैटेगरीज बन चुकी हैं, मैं चाह रहा हूँ कि कैटेगरीज को ही मैं मेन्यू के ऊपर शो करवाऊँ, तो उसके लिए व्यू ऑल में जाऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर फार्मिंग ऑफ मशरूम, इंट्रोडक्शन ऑफ मशरूम, टाइप्स ऑफ मशरूम, ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। सॉरी अगर बैकग्राउंड में कुछ वॉइसेस आती हैं, क्योंकि इस टाइम पे पता नहीं बच्चे बाहर निकले हुए और चीख रहे हैं बाहर, बारिश हो रही है, तो हो सकता है कि बाहर एंजॉयमेंट कर रहे हो, तो एनीवेज इग्नोर कीजिएगा इसको। मैंने सोचा था कि पहले इन्हीं को ही सिलेक्ट करके ना मेन्यू के ऊपर ऐड करके इनको कुछ तरतीब दिया जाए, मिसाल के तौर पर इस तरह, ठीक है। लेकिन चूंकि ये नाम बहुत बड़े हैं, और कैटेगरी में ये नाम होने चाहिए, मेन्यू के अंदर ये नाम मेरे लिए बहुत बड़े नजर आ रहे हैं, तो इसके लिए जो है मुझे क्या करना होगा मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अब इसके ऊपर मैं अगर देखूँ तो नाम बहुत बड़े हैं। अब इनको राइट क्लिक करके न्यू टैब करता हूँ, इसको भी न्यू टैब करता हूँ, इनको भी न्यू टैब करता हूँ, इनके लिंक्स आ जाएंगे। ये देखें, ये लिंक्स हैं, ठीक है, ये लिंक्स हैं, ये लिंक्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, कस्टम मेन्यू में जाऊंगा, ठीक है। ये देखें, कस्टम लिंक्स में जाके सबसे पहले मेरे पास, क्योंकि अभी इसके अंदर कोई आर्टिकल्स नहीं है इसलिए ये नथिंग फाउंड आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फार्मिंग लिखना है, ठीक है, फार्मिंग, और इस फार्मिंग का लिंक लाके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये हो गया। इसकी जगह पे अब फार्मिंग ऑफ मशरूम, ये जो है ना, इसको मैं रिमूव कर लूंगा, क्योंकि इसकी जगह पर मैंने इसको इसी के लिंक को मैंने यहाँ पर छोटे नाम से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन को मैंने बनाना है, तो इंट्रोडक्शन के लिए मैं क्या करूँगा, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन का मैंने यहाँ पर लिंक ले लिया है, कॉपी करूँगा और यहाँ पर लाके लिंक में पेस्ट करूँगा, तो ये यहाँ पर आ गया। अब इंट्रोडक्शन वाले इसको नाम को, कैटेगरी को मैं रिमूव कर लूँगा और यहीं पर ही कैटेगरी का लिंक मैंने लगा लिया, जब भी इसको क्लिक करेंगे तो ये आ जाएंगे। अब टाइप्स में जाना है, इस लिंक को कॉपी करके मेन्यू में जाके मैंने यहाँ पर लिखना है टाइप्स और यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अब जब कोई आर्टिकल ये टाइप्स के ऊपर लिखेगा तो ये टाइप्स वाले कैटेगरी में चले जाएंगे, फार्मिंग का के बारे में लिखेगा फार्मिंग के ऊपर, इंट्रोडक्शन लिखेगा तो इंट्रोडक्शन के ऊपर। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है, ठीक है। उसके अलावा आपको मैंने कैटेगरी भी ऐड करके बताया, ये जो मैंने लगाए थे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मेरे पास होम, फार्मिंग, इंट्रोडक्शन, टाइप, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सेव करूंगा। और आप जब मेन वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो इसको आप रिफ्रेश करें तो ये देखें यहाँ पर आपके पास नाम चेंज हो चुके होंगे। ये देखें फार्मिंग इंट्रोडक्शन और स्पेलिंग इंट्रोडक्शन के गलत है, इसको मैं सही कर देता हूँ, इंट्रोडक्शन, ठीक है।
अच्छा, पहली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो वो कैसे करते हैं वो बताया। उसके बाद मेन बहुत अहम इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जब आप इंस्टॉल करते हैं तो तब ही आपको करना होता है, बाद में आपको आपकी एसईओ खराब हो जाती है। तो आपने वो सेटिंग्स पिछली वीडियो में देखनी है जो ब्लॉगिंग की लास्ट क्लास है, ठीक है। अब इन तीनों को मैं रिमूव कर लेता हूँ और अब आप देखें तो आपके पास यहाँ पर इनकी जगह पर छोटे आइकन्स आ जाएंगे ये, ठीक है। अब ये तो हुआ कि यहाँ पर आपके ये मेन्यू आपको नजर आ गया। लोगो कैसे चेंज करना है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लोगो आपने कस्टमाइज अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज आपकी वेबसाइट का जो फ्रंट व्यू है वहां से भी जाके आप अपनी वेबसाइट का लोगो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें साइट आइडेंटिटी के ऊपर आएंगे तो आप यहाँ पर जो आपका ये देखें ये गूगल का आइकन आ रहा है, ये फेसबुक का आइकन आ रहा है। इसी तरह साइट आइडेंटिटी में जो है वो ये जो लोगो है ना ये आपका मेन लोगो होता है जो कि यहाँ पर आएगा, ठीक है। लेकिन नीचे आप आएंगे तो सिलेक्ट साइट आइकन 512 बाय 512 का एक ऐसा आइकन होता है जो यहाँ पर आपका विजिबल हो रहा होता है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको विजेट्स के बारे में, मेन्यू के बारे में और आपको मैंने फुटर के बारे में बताना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं लोगो और इन तमाम चीज़ों को सेट करके बताऊंगा। तो आपको मैंने एक आइडिया दे दिया इसके बारे में, ठीक है। अब इसके बाद जो नीचे फुटर के ऊपर आप अगर विजिट कर लें तो फुटर में देखें तो आप समटाइम यहाँ पर इस कॉपीराइट्स इनको चेंज करना चाहते हैं, को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने ये देखें ये भी एक मेन्यू है, ठीक है। मेन्यू लेकिन एक अलग से मेन्यू बना हुआ है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर चूंकि ये हमारे पास प्राइमरी है, आपने फुटर वाले मेन्यू में आके आप देखना कि ये आपके जो प्राइमरी प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स है, कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका भी कोई लिंक नहीं लगा। जब आप बनाएंगे ये भी एक वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज कैसे बनाना है और यहाँ लिंक कैसे करना है। अब इसके ऊपर नॉर्मली एक ये होता है टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। उसके बाद एक और मेन्यू इनके अंदर एक और चीज इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी वेबसाइट की जो एसईओ है या गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए जो चीजें जरूरी है वो साइट मैप। अब लिंक्स मैं अगली क्लास में आपको शेयर करूंगा, फिलहाल मैं ये लगा लेता हूँ। ये मैंने ऐड कर लिया साइट मैप। अब ये सेव हो गया, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें साइट मैप हमारा आ चुका है। अब हम इसको फुटर के नीचे इस क्रेडिट्स को हम लोग चेंज करते हैं। कस्टमाइज में आपने आना है। कस्टमाइज में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास या तो यहाँ फुटर आएगा, लेआउट में जाता हूँ और यहाँ पर फुटर है, ठीक है। अब फुटर के अंदर ये इसकी फिलहाल ये सेटिंग्स आ रही है, ठीक है। मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अच्छा समटाइम होता ये है कि आपके ये जो क्रेडिट्स है ना वो यहीं पर ही फुटर में होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ नहीं है। तो हम कहाँ जाएंगे जहाँ से हमें मिले। तो आपने ये करना है, यहाँ से आप अपने आइकन्स और ये फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। साइट का ये जो फॉन्ट साइज है, हेडिंग्स का साइज है, ये सारे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी वेबसाइट के तमाम कलर्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस वक्त यहाँ पर देखें तो ये कलर चेंज हुए हैं। आप अपने हेडर के अंदर किन किन कलर्स को यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पर हैं। बॉडी के ऊपर ये कलर जो है वो ये लिंक का कलर, ये देखें लिंक का कलर ये यहाँ ब्लू है, टेक्स्ट का कलर यहाँ ब्लैक है, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पर जो है वो और चीज़ें यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बटन्स के ऊपर आपने बैकग्राउंड ब्लैक है, टेक्स्ट जो है वो वाइट है, ये देखें बैकग्राउंड ब्लैक है, टेक्स्ट वाइट है। ऑन होवर करें तो आप इसको और कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब क्रेडिट्स के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर विजिट्स के ऊपर, ठीक है। ये जो वेबसाइट के साइड बार के ऊपर ये जो बने हुए ना ये हम विजिट्स में जाके चेंज करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने अपने सोशल आइकन लगाना है, ये जो आपने यहाँ लगा हुआ है वो आप ऊपर कहीं लगा सकते हैं ताकि लोग आते ही उसको लाइक करें, आपकी सोशल किसी प्रोफाइल को या आपके किसी सोशल मीडिया लिंक को। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने जाना है क्रेडिट्स में, ठीक है। फुटर में जाना है ये चीज़, ठीक है। ये सारे आपके विजिट एरिया हैं। अब विजिट एरिया के ऊपर आप देखें कि प्रोडक्ट हाइलाइट्स के ऊपर ये जो आपके पास आ रही है सबसे ऊपर ये वो चीज़ ये यहाँ पर ये आ रही है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसको आपने एडिट करना है तो आप यहाँ पर सिंपली आप लिखें आई एम मशरूम गाइडर, I will write all information about mushroom farming and how to sell it। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया। और ये जो बटन लगा हुआ ना, बटन ये वाला, ये आप ये समझिए यहाँ पर ये चीज़ है। आप इसको इंटरलिंक करना चाहते हैं तो आप सिंपल क्या करें, मिसाल तो मेरी वेबसाइट है ये वाली, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके इसका लिंक कॉपी करता हूँ और विजिट्स में जाके यहाँ पर आके एडिट करता हूँ, ठीक है। इसको पेंसिल के ऊपर जाके मैं एडिट करूँगा या फिर आपने यहाँ पर डायरेक्ट टेक्स्ट के ऊपर आना है। टेक्स्ट के ऊपर आके इसको डिसमिस करके ये जो यहाँ पर बटन के साथ AHRF के अंदर जो हैश आ रहा है ना इसके ऊपर आपने पेस्ट करना है। अगर आप
यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ से फ्रंट एंड के ऊपर आपने इसके ऊपर ये पेंसिल के ऊपर जाके इसके अंदर आपने अपना लिंक पेस्ट करना है। ठीक है, ये आपका एक लिंक बन चुका है, क्योंकि मैंने लिंक लगाया था तो ये ऊपर पेस्ट हो चुका है। अब आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये देखिए मेरा लिंक आ गया है। अब इसका टेक्स्ट मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, मिसाल तो यहाँ लिख देता हूँ विजिट माई साइट। ठीक है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके आपने इसी लिंक को कॉपी करना है और ये देखें इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये लिंक लगेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर जाना है, क्लिक करना है, ये बॉक्स आ जाएगा, इसके अंदर आपने वो लिंक पेस्ट करके यहाँ से एंटर करना है। तो ये आपका लिंक बन चुका है। और यहाँ पर एक और चीज़ आप कर सकते हैं, एंटर करें, इस जगह पे आपको इमेज देना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, ऐड मीडिया करना है और यहाँ पर आप ये वाली इमेज दे दें और यहाँ पर इसको नेक्स्ट लाइन में कर दें। अब देखते हैं यहाँ पर इसका व्यू कैसा आ रहा है। ये आपके पास ये इमेज आ चुकी है। इसी तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब अगली बात कि यहाँ पर पोस्ट, रीसेंट पोस्ट जो आखिरी बार आपने अपडेट की, ये यहाँ पर पोस्ट आएंगे तो ये इसको ऐसे रखें। यहाँ पर फेसबुक आइकन्स आएंगे। अब हम सबसे नीचे जाते हैं, सबसे नीचे इसको हमने चेंज करना है और यहाँ पर हमने अपना क्रेडिट देना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने जाना है, यहाँ से जो कॉपीराइट्स एक्टिव नहीं है, जब आप आएंगे ना इसके ऊपर जनरेट प्रेस में तो कॉपीराइट्स यहाँ पर एक्टिव नहीं है, आपने यहाँ से एक्टिव करना है। ठीक है, जब आप एक्टिव करेंगे तो आपने सेटिंग्स में जाना है। अब आप इसको एक मतलब रिफ्रेश करें। जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप दोबारा कस्टमाइजेशन में आ जाएं। कस्टमाइजेशन में आने के बाद आपने जनरल में जाना है, जनरल में नहीं है, लेआउट में जाना है और ये देखें कॉपीराइट्स हमारे पास ये आ चुका है। पहले हमने एक्टिव नहीं किया था, अब हमने जब एक्टिव किया तो यहाँ पर कॉपीराइट्स आ चुका है। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी करना है। ठीक है, विजेट्स कहाँ गया है, विजेट्स, ये चीज़ कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर हमने लिखना है डिज़ाइन बाय। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखना है राका लॉजिक्स। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमने इसको एक लिंक बनाना है। अब लिंक कैसे बनाना है, आपने ये एज इट इज़ कॉपी करना है। मिसाल तो जैसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखना है दो ग्रेटर और लेस देन ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर लिखना है href इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक कॉपी करूँगा। ठीक है, उसको यहाँ पेस्ट करूँगा। करने के बाद यहाँ पर आपने, अब ये लिंक बन गया। लास्ट में आके आपने इसी तरह ग्रेटर और लेस देन ओपन करके \a को आपने बंद करना है और आपने पब्लिश करना है। देखें आपके पास यहाँ पर ये लिंक, जैसे कि यहाँ पर आप देखें मशरूम गाइड बिल्ड विद जनरेट प्रेस है, इसके ऊपर क्लिक वाला साइन आ रहा है, ये देखें हाथ आ रहा है। अब इसकी जगह मैंने एक दूसरी अपनी वेबसाइट का वो लिंक दे दिया, ये देखें द मशरूम गाइड डिज़ाइन बाय राका लॉजिक्स। अब इसके अंदर एक इशू है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो वो इसी टैब के अंदर ही ओपन हो रहा है जो कि वो वेबसाइट के ऊपर से मेरी वेबसाइट के ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब इसका हल ये है कि इसको इस तरह क्लिक होना चाहिए कि ये एक नए टैब के ऊपर ओपन हो। जैसे कि हम यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करते हैं, ऐसे ओपन होना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा फिर से कोड लिखूंगा इसी के आगे। ठीक है, इसी ब्रैकेट क्लोज के बाद मैं लिखूंगा टारगेट इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, अब इसको सेव कर लें। अब जब आप दोबारा से उसी पेज के ऊपर जाएंगे तो ये इसी टैब के ऊपर ओपन नहीं होगा बल्कि न्यू टैब में ऑटोमेटिक ओपन हो गए। देखें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तो ये वेबसाइट ऐसी ही है, यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है वेबसाइट। ठीक है, तो इस तरह आप फुटर को चेंज कर सकते हैं, अपने विजिट्स को चेंज कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये तमाम चीज़ें बताई कि जिसमें आप अपने मेन्यूज़ को कैसे सेट करते हैं, कलर्स, फॉन्ट्स, साइड बार के अंदर आप विजिट्स को कैसे डिस्प्ले करते हैं, फुटर्स के अंदर अपने मेन्यूज़ को कैसे डिस्प्ले करते हैं, आप अपने क्रेडिट वेबसाइट क्रेडिट्स को कैसे आप सेटअप करते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लॉग का एक फ्रंट एंड बहुत अच्छा नज़र आने लगता है। एक फ्रंट एंड व्यू जब एक अच्छा बनता है तो ऑनवर्ड आप एक अच्छा ब्लॉगिंग के लिए अपने कंटेंट को पब्लिश करके एक अच्छा यूज़र इंटरफेस दे सकते हैं। तो अभी फिलहाल कुछ सेटिंग्स की हैं, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग बाकायदा आर्टिकल्स को पब्लिश करके उसको रैंक करने के लिए उसकी एसईओ भी पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ और मजीद सेटिंग्स करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट और भी एलिगेंट नजर आने लगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।